हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर। इसके फर्स्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि RX तथा ARX। RX को दोस्तों हम बोलते हैं हेलो एल्केन और ARX को बोलते हैं हेलो एरिन। ठीक है, तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का हम पढ़ रहे थे वर्गीकरण। ठीक है, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे दोस्तों इसके सेकेंड पॉइंट के बारे में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या है दोस्तों, जब हाइड्रोजन की संख्या 2। ठीक है, जब हाइड्रोजन की संख्या 2 हो, हाइड्रोजन को दोस्तों हम ये जो हाइड्रोजन है इसको हम दोस्तों X से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों, ये हाइड्रोजन 4 प्रकार के होते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये 4 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है जब हाइड्रोजन X मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो, 2। तो देखो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पर एक क्लोरीन है, इस कार्बन में भी क्या है, क्लोरीन। ठीक है, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन क्लोरीन अटैच है और इस कार्बन से भी एक क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, इससे जो है X मतलब हाइड्रोजन, इससे क्या ले रहे हैं हम, क्लोरीन को। ठीक है, तो ये जो X, ये जो Cl है, ये किसके कैटेगरी में आएगा, ये आएगा हाइड्रोजन के कैटेगरी में, X। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कार्बन के समूह में, ये जो कार्बन का चेन है, इस कार्बन के समूह में 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन समूह में 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जब दोस्तों किसी कार्बन के समूह में हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों डाई हेलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम क्या कहलाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, समझ गए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, इसको हम कुछ और नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखना ध्यान से कि ये जो हाइड्रोजन है मतलब क्लोरीन, ये भी, और ये जो हाइड्रोजन है मतलब कि क्लोरीन। ठीक है, ये दोनों क्लोरीन यानी कि दोनों हाइड्रोजन जब अलग अलग कार्बन से अटैच हो, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम बोले कि जब ये हाइड्रोजन और जब ये हाइड्रोजन, जब ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन से अटैच हो, ठीक है, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं दोस्तों विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, जब दोस्तों हम क्या बोले, जब हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग कार्बन पे लगा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, ये जो है फर्स्ट नंबर था, इसी में एक सेकेंड नंबर होता है जिसको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम इसी का सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, समझना ध्यान से।
CH, इधर भी Cl, इधर भी Cl, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3। ये जो एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल, ये जो है इसी कैटेगरी में आता है, 2 नंबर के कैटेगरी में। कैसे? यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब हाइड्रोजन X की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो यहाँ भी चेक करो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। देखो यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो इसको भी हम बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। इसको भी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसीलिए हम इसको क्या बोले, डाई हेलो एल्केन। और यहाँ पर भी चेक करो, इसमें भी देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, इसीलिए हम इसको भी बोले डाई हेलो एल्केन। ठीक है, लेकिन 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 इसमें और इसमें फ़र्क है। ठीक है, इसमें क्या है, फ़र्क है। अब ये क्या फ़र्क है, साफ साफ देखो यहाँ पर देखना, ये जो 2 हाइड्रोजन था वो अलग अलग कार्बन पर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये जो दोनों हाइड्रोजन था वो अलग अलग कार्बन पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना है, ये दोनों हाइड्रोजन जो है, ये दोनों हाइड्रोजन वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें हाइड्रोजन जो था, डबल हाइड्रोजन, वो अलग अलग कार्बन पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से लगा हुआ है, मतलब कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका ये नाम तो सेम हो जाएगा, चूँकि हाइड्रोजन 2 है इसलिए बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। इसको भी हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, इसलिए बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। हाइड्रोजन इसमें जो है डबल डबल कार्बन पर, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अलग अलग कार्बन पे लगा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये दोनों वो एक ही कार्बन पे लगा है। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है दोस्तों जेमिनल। जेमिनल। ठीक है, जब हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे जुड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। जब हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पे लगा हो तो इसको हम बोलते हैं विसेनल डाई हैलाइड। इसको अच्छा से नोट कर लेना कॉपी में, दोनों पॉइंट को। अब दोस्तों इसी में हम बात करते हैं ARX का। ठीक है, मतलब हेलो एरिन का। इसी पॉइंट का यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब इसी पॉइंट के अंतर्गत ये भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये एक बेंजीन है, डबल बंद, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बंद, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब इस बेंजीन में हम क्या किए, 2 जगह हाइड्रोजन को लगा दिए हैं। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं, चूँकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है दोस्तों हम रखेंगे इस पॉइंट के, इस सेकेंड वाले पॉइंट के कैटेगरी में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। इसीलिए हम इसको हम बोलते हैं दोस्तों, जब हाइड्रोजन की संख्या 2 हो तो उसे हम बोलेंगे डाई हेलो। ठीक है, जब हाइड्रोजन की संख्या 2 हो तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई। ठीक है, चूँकि ये हाइड्रोजन है इसलिए लिखे यहाँ पर हेलो। हेलो का मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, समझ गए।
अब देखो डाई हेलो, और ये जो बना है ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एरीन। क्या बोलते हैं? एरीन। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एरीन। तो पूरा क्या नाम हो गया? डाई हेलो एरीन। चूँकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसीलिए इसको जो है हम क्या बोलेंगे? डाई हेलो एरीन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझेंगे। तीसरा पॉइंट, जब हाइड्रोजन मतलब कि X की संख्या 3 हो। ठीक है, जब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो? 3 हो, तो क्या होगा समझना। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। CH2 सिंगल बन CH सिंगल बन CH2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं आप कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या देखो क्या है? 3 है। जब हाइड्रोजन की संख्या 3 हो दोस्तों, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। हेलो एरीन का बात करें तो देखो यहाँ पर बेंजीन दिया रहेगा तुम्हें, यहाँ डबल बन, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। पर जो है मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा है, और एक यहाँ लगा है। ठीक है, अब देखो साफ साफ दोस्तों, ये जो है आपका ये जो बेंजीन है, इसमें जो है हाइड्रोजन की संख्या देखो 3 है। जब हाइड्रोजन की संख्या 3 होती है, जब हाइड्रोजन की संख्या 3 होती है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण कार्बन के संकरण के आधार पर। मतलब अभी भी हम वर्गीकरण को ही पढ़ेंगे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कार्बन के संकरण के आधार पर। ठीक है, जब ये जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण कितना हो? sp3। समझना ध्यान से। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं फिर से रिपीट करते हैं। RX मतलब हेलो एल्केन। ठीक है, तथा ARX मतलब हेलो एरीन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कार्बन के संकरण के आधार पर। इसमें हम क्या बोले कि फर्स्ट नंबर का पॉइंट ये है कि ये जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन का संकरण कितना हो? sp3। ठीक है, इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में दिया गया है कि जैसे हम फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल का बात करें, कार्बन है, और ये कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन में हम लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है
जिसका संकरण कितना होना चाहिए, sp3। ठीक है, चेक करो संकरण क्या होता है, देखना ध्यान से। यहाँ पर अगर हम चेक करें कि संकरण क्या होता है, संकरण दोस्तों, ये संकरण जो होता है ये बराबर होता है सिग्मा बंद, ठीक है, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो संकरण जो होता है वो बराबर होता है सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर आपको संकरण निकालना है इस कार्बन का, और कार्बन का संकरण कितना निकालना चाहिए, वो निकालना चाहिए दोस्तों sp3। काहे कि ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिस कार्बन का संकरण कितना हो, sp3। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि ये कार्बन का संकरण भी हमको कितना पुराना है, sp3। ठीक है, नहीं तो इस कैटेगरी में ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए सिग्मा बंध हम किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर जितना भी सिंगल बंध है, सिंगल बंध को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध। तो एक सिग्मा बंध बनेगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा बंध, फिर यहाँ पर एक सिग्मा, फिर यहाँ पर एक सिग्मा। तो चेक करो कितना सिग्मा है, 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा बंध है, तो सिग्मा बंध कितना है, 4, प्लस यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या इस कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फालतू का कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा, 0। जब हम 4 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। अगर हम 4 को बांटे तो एक S होता है। अगर हम 4 को बांटें तो देखो एक S का डब्बा होता है और 3 ठो होता है P का डब्बा। ठीक है, और 5 डब्बा होता है D का, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो एक S का डब्बा, 3 ठो P का डब्बा और D का डब्बा जो है वो कैट होता है। ये देखो सभी D है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये सारे D हैं। तो चेक करो नंबर मेरे पास कितना आया, संकरण का मान कितना आया मेरे पास, 4। तो 4 को बांट दो, ये जो 4 आया 4 को बांट दो डब्बा में। तो देखो 1 2 3 4 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर अगर 4 को हम बांटें तो एक S आएगा और 3 ठो क्या आएगा, P आएगा। मतलब यहाँ पर देखो क्या आएगा मेरे पास, नंबर अगर 4 आया तो एक S आया है और कै ठो P आया है, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे sp3। तो देखो यहाँ पर मतलब इस कार्बन का संकरण जो है दोस्तों वो यहाँ पर क्या है, sp3। इसका मतलब यहाँ पर जो बोल रहा है वही मेरे पास यहाँ पर आया है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए जिस कार्बन का संकरण कितना हो, sp3। ठीक है, इसीलिए हम ये एग्जाम्पल को इस कैटेगरी में डाले हैं कि यहाँ पर CX का संकरण कितना हो, sp3। ठीक है, वो इस कैटेगरी में आता है। तो इसका जो है हम नाम क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से। ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है, ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन आगे जो है केवल एक कार्बन से घिरा हुआ है। समझे ध्यान से, फिर से समझो, यहाँ पर देखना ध्यान से। ये जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन आगे एक कार्बन से घिरा हुआ है या जुड़ा हुआ है एक कार्बन से। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक हेलो
हेलो मतलब हैलोजन से है, हेलो। और हैलोजन अगर कार्बन में जुड़ा है तो ये टोटल क्या बन गया, ये बन गया है हेलो एल्केन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है, क्यों बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन, समझो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोस्तों इसको हम बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। इसको हम संकेत में जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे समझना ध्यान से। इसको संकेत में प्राथमिक को बोलते हैं हम 1 डिग्री, प्राथमिक को बोलते हैं हम 1 डिग्री। अब देखो यहाँ पर क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, एल्केन मतलब क्या होता है, कार्बन, कार्बन का समूह। और हेलो मतलब क्या, हैलोजन। और हैलोजन को किससे दिखाते हैं हम, एक्स से, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री आर एक्स, मतलब 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, समझ गए। इसी का अगर हम सेकेंड नंबर का बात करें, समझना यहाँ पर, ये कार्बन है, ये कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन। और ये कार्बन जो है आगे CH3 CH3 और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम इस कार्बन का, ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का संकरण चेक करें, ताकि हमको पता चले कि ये जो है, ये जो एग्जाम्पल लिए हैं, ये एग्जाम्पल इस कैटेगरी में है कि नहीं है। उसके लिए हमें इस कार्बन का संकरण को चेक करना पड़ेगा, मतलब कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण हमको चेक करना पड़ेगा। और इस कार्बन का संकरण निकालना चाहिए दोस्तों कितना, sp3। ठीक है, तो देखते हैं sp3 निकलता है। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन जो है, ये कार्बन कितने बंद बना रखे हैं, 1 2 3 4। और सिंगल बंद को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा बंद, सिग्मा बंद, सिग्मा बंद। सिंगल जितना भी बंद है सभी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बंद। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने सिग्मा बंद है, 4, लिखेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। तो संकरण कितना आ जाएगा इस कार्बन का, वो आ जाएगा दोस्तों 4 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। तो 4 नंबर को अगर हम बांटे तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये एक आएगा S और 3 ठो आएगा P। तो इस कार्बन का भी संकरण दोस्तों वो होगा sp3। ठीक है, इस कार्बन का भी संकरण कितना आएगा, sp3 आएगा। अब देखो, ये तो समझ गए, इस कार्बन का संकरण sp3 है तो ये इस कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो है इस कैटेगरी का है, मेंबर है। ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से, यहाँ पर कुछ चेंज है। देखो चेंज क्या है, ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो और वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हो तो इसका नाम होता है दोस्तों द्वितीयक, मतलब इसको हम बोलते हैं द्वितीयक। चूँकि हैलोजन है, हैलोजन को क्या बोलते हैं, हेलो, हेलो। और ये जो कार्बन का समूह है, इस कार्बन के समूह को हम क्या बोलते हैं, एल्केन। तो क्या नाम हो गया इसका, तो नाम हो गया द्वितीयक हेलो एल्केन। ठीक है, इसको अगर हम संकेत में लिखें, द्वितीयक को हम बोलते हैं दोस्तों 2 डिग्री, 2 डिग्री। और ये जो है एल्केन जो है कार्बन का समूह, इसको हम किससे दिखाते हैं, R से। और हेलो मतलब क्या होता है, हैलोजन, हैलोजन को किससे दिखाते हैं, X से। तो ये इसका हो गया संकेत। ठीक है,
2 डिग्री हेलो एल्केन मतलब RX, 2 डिग्री RX, ये हो गया, ये जो है ये हो गया 1 डिग्री RX मतलब 1 डिग्री हेलो एल्केन, ये हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन। अब हम आगे इसी पॉइंट से रिलेटेड आगे हम डील करते हैं इधर, चूँकि बोर्ड पर जगह नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे डील करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। टॉपिक चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये जो लाइन लिखे हैं 2 नंबर का पॉइंट जो लिखे हैं ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है थर्ड नंबर का, इसी का हम थर्ड नंबर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना है कि ये जो है कार्बन, इस कार्बन से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, और ये कार्बन दोस्तों आगे 3 बंध बना रखा है। ठीक है, पहले वाले बंध से जुड़ा है CH3, दूसरे वाले से भी CH3 और तीसरे वाले से भी CH3 जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन का संकरण कितना है उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो कार्बन है प्रत्येक जगह सिंगल बंध बना रखा है, तो सिंगल बंध को क्या बोलेंगे हम, सिग्मा 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 और सिग्मा। प्रत्येक जगह जो है सिग्मा 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 बंध है, मतलब 4 ठो सिग्मा है। ठीक है, तो इसका अगर इस कार्बन का अगर हम संकरण देखें तो संकरण का सूत्र होता है सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ध्यान से कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 सिग्मा है। तो सिग्मा बंध की जगह पर मतलब सिग्मा बंध कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, पहले से लिखा हुआ है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, क्या आपको इस कार्बन पर कोई फालतू का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इस कार्बन पर नहीं दिख रहा है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0। अगर हम 4 को 0 में जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 4। 4 के अनुसार क्या होता है संकरण, sp3, जो कि हम 2 बार देख चुके हैं। मतलब इस कार्बन का भी, मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन का भी संकरण कितना है, sp3 ही है। मतलब ये तीनों जो है ये तीनों इसी कैटेगरी में आते हैं जब CX का संकरण कितना हो, sp3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम बोलेंगे इसको, चूँकि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे जो है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर से सुनो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों तृतीयक। इसको हम क्या बोलेंगे, तृतीयक हेलो एल्केन। ठीक है, अगर इसी को हम संकेत में लिखें, तो संकेत में कैसे लिखेंगे समझना। तृतीयक जो है इसको हम बोलते हैं दोस्तों 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री। एल्केन मतलब क्या होता है, R कार्बन का समूह। ठीक है, हेलो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किसे दिखाते हैं हम, X। तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री RX। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री RX। ठीक है, तो ये सभी का जो हमने डिस्कस किया है 1 बाय 1, ये सभी जो है किस कैटेगरी में आता है, ये जो हाइड्रोजन है उस कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन का संकरण कितना हो, sp3। ठीक है, तो ये तीनों जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं sp3 संकरण वाले का। ठीक है, CH2 डबल बंध, CH सिंगल बंध, CH2 इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अब ये जो हमने एग्ज़ाम्पल को लिखा है दोस्तों, ये एग्ज़ाम्पल में आप चेक कीजिए कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या उसका संकरण sp3 है। अगर ये हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा हो
जिसका संकरण sp3 है, तो ये भी जो है इसी के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जो है आपके पास CH2 जो है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसी को हम बंद के रूप में नीचे खोल के लिखें इसको, या एक काम करें, यहीं पर जो है अगर हम ये दोनों हाइड्रोजन को इस तरह से दिखा दें, यहाँ भी हाइड्रोजन लिख देते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण कितना है। देखो कितना संकरण होगा, देखो यहाँ पर सिग्मा बंध कितना है, 1 2 3 4, तो सिग्मा बंध 4 है, कोई भी इस पर लोन पेयर नहीं है, तो 4 के अनुसार संकरण कितना होता है, sp3। मतलब इस कार्बन का संकरण कितना है, sp3। इसका मतलब ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण कितना है, sp3। ठीक है, अब देखो समझो, हाइड्रोजन तो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण sp3 है, लेकिन ये जो है sp3 संकरण वाले, ये उस कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो ये कार्बन, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो आगे जो है डबल बंध से जुड़ा हुआ है। इसमें थोड़ा सा जो है हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बंध से जुड़ा हुआ है, मतलब वो कार्बन आगे डबल बंध बना रहा है। मतलब इसका अगर हम संकरण निकालें, इस हाइड्रोजन को भी हम इस तरह से खोल करके स्ट्रक्चर के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पर कि इस कार्बन का संकरण कितना है। देखो, संकरण निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है सिग्मा बंध और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिग्मा बंध कितना है, एक तो सिग्मा होगा इस कार्बन का, और यहाँ पे डबल बंध है। डबल बंध में एक होता है सिग्मा और दूसरा क्या होता है, पाई। ठीक है, और यहाँ पे डबल बंध में एक सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई होता है। ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितना सिग्मा बंध बनाया है, देखो ध्यान से, सिंगल बंध 1 2 और यहाँ पर एक 3, और ये दूसरा हो जाएगा पाई बंध, क्योंकि डबल बंध में एक होता है सिग्मा, दूसरा क्या होता है, पाई। तो ये कार्बन जो है, इसका जो है उनका सिग्मा बंध कितना है, देखो ध्यान से, 1 2 3। तो यहाँ पर हम सिग्मा बंध के जगह पर क्या लिखेंगे, सिग्मा बंध कितना है, 3। 3 को अगर हम 0 में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। तो इस 3 नंबर को अगर बांटे तो 1 2 3, ये नहीं आएगा इसमें। मतलब इसका जो है संकरण कितना हो जाएगा, एक S आया है, 2 ठो क्या आएगा, P, 1 1 2 sp2। मतलब इसका जो है इस कार्बन का संकरण कितना होगा, sp2। तो कि ये जो है तुम्हारे पास हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण जो है वो कितना है, sp3 है। सही बात है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp3 है। ठीक है, इसलिए ये इस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसके आगे वाला जो कार्बन है वो डबल बंध बनाया है। या तो ऐसा बोलो या ये बोलो कि वो कार्बन जो है उसका संकरण कितना है, sp2। ठीक है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp3 है, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp2 है, या वो कार्बन आगे डबल बंध बनाया है। ठीक है, तो इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं दोस्तों, इसको मतलब इसी को हम अच्छा से अगर लिखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर के रूप में, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के रूप में खोल दिए हैं, यहाँ पर अगर हम अच्छा से समेट के लिखें इसको, क्या होगा, CH2
फिर यहाँ पर क्या है, डबल बंद, फिर क्या है, कार्बन, उसके बाद उससे कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, उसके बाद आगे क्या है, सिंगल बंद, CH कितना, एक एक, दो, और उससे जो है हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, वो स्पेशल नाम को यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एलाइलिक, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक। इसको हम बोलते हैं एलाइलिक। और भी हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं आगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। डबल बंद, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ठीक है, और इससे जो है कार्बन जुड़ा है CH2 और उससे एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन का संकरण कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए दोस्तों sp3। चेक करो क्या sp3 है इस कार्बन का संकरण। ये जो हाइड्रोजन है H2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 था, इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में लिख दिए, डबल H, एक H ऊपर एक H नीचे। चेक करो यहाँ पर ये हैलोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या उसका संकरण sp3 है, चेक करो। तो देखो ध्यान से, संकरण चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंध देखो कितना है, एक, सिंगल बंध हर हमेशा सिग्मा, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर सिंगल बंध जो है वो 4 सिंगल बंध है। तो 4 सिंगल बंध है तो सिग्मा बंध भी कितना होगा, 4 होगा। तो देखो यहाँ पर जब 4 होगा तो सिग्मा बंध के जगह पर कितना लिखेंगे हम, 4। 4 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। जब 4 नंबर आता है तो देखो ध्यान से, एक होता है यहाँ पर S, 1 2 3 और ये 4, मतलब एक S आएगा, P का ठो आएगा, 1 2 3, 3 1 4, P 3 ठो आएगा। तो यहाँ पर संकरण हो जाएगा sp3। मतलब जिस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा है उसका संकरण कितना है, वो है sp3। ठीक है, मतलब ये जो है इसके कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, समझ गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है। फिर से सुनो, ये जो हैलोजन है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम होता है दोस्तों बेंजाइलिक। क्या होता है इसका नाम, हम क्या बोलते हैं इसको, हम बेंजाइलिक। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे नंबर के बारे में। मतलब कि ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन का संकरण कितना हो, sp2। इसके पहले था दोस्तों, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था उस कार्बन का संकरण कितना था, sp3। आज हम बात करेंगे हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन का संकरण कितना है, sp2। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण कितना होना चाहिए, sp2। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, CH2 डबल बंद CH, इससे जुड़ा हुआ है हैलोजन। यह हैलोजन उस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यह हैलोजन उस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है जो कार्बन
का संकरण कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए sp2। ठीक है, तो आइए हम इसको चेक करते हैं। देखो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कार्बन जो है वो कितने सिग्मा बंध बना रखा है, क्योंकि संकरण के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सिग्मा बंध। तो देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितना सिग्मा बंध बनाया है। सबसे पहले संकरण निकालने में हमें सिग्मा बंध चाहिए, इसीलिए हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये जो कार्बन है वो कितना सिग्मा बंध बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो पहला बंध जो होता है वो होता है सिग्मा, फिर ये पहला बंध, ये भी सिग्मा होगा। यहाँ पर देखिए इसमें से दो बंध है, यहाँ पर दो बंध है, इसमें से पहला बंध होगा सिग्मा और दूसरा क्या होगा, पाई। तो देखो ये कार्बन जो है कितना सिग्मा बंध बनाया है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम संकरण निकालते समय सिग्मा बंध के जगह पर कितना रखेंगे, 3, क्योंकि सिग्मा बंध की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो इसीलिए हम सिग्मा बंध के जगह पर लिख दिए 3। 3 को 0 में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। 3 को अगर बांटेंगे हम, 3 को अगर हम बांटेंगे तो वो किस में बटेगा, देखो ध्यान से, 3 को 1 यहाँ पर बटेगा, 1 फिर 2 फिर ये 3, ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, देखो 3 नंबर आया, तो 3 जब आएगा यहाँ पर, 3 को कैसे बांटेंगे, एक S को देंगे, 2 P को देंगे, तो बनेगा S P कितना है, 2। तो यहाँ पर संकरण होगा दोस्तों sp2, क्योंकि 3 नंबर को बांटेंगे, एक S आएगा, 2 ठो क्या आएगा, P। ठीक है, तो यहाँ पर संकरण होगा sp2। जिस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण कितना है, sp2। इसी को हम दोस्तों अच्छा से, जैसे पहले लिखा था फ्रेश में, उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या था मेरे पास, S2, फिर डबल बंध, फिर क्या था C, उसके साथ क्या था HCH, फिर क्या जुड़ा हुआ था, हैलोजन। यहाँ पर देखिए ये जो हैलोजन है वो हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो आगे डायरेक्ट कौन सा बंध बना रखा है, डबल बंध। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों, अगर फिर से सुनो, अगर हैलोजन जो है, हैलोजन, वो हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो और वो कार्बन अगले वाले कार्बन के साथ डबल बंध बना रहा हो, तो इसका एक और स्पेशल नाम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों विनाइलिक। क्या बोलते हैं, VIYLIC। अब हम आगे चलते हैं, तरह से आ जाए बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे डबल बंध, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको बेंजीन पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कॉर्नर जितना भी दिख रहा है आपको, सभी जगह क्या होते हैं, कार्बन। हम बताए भी आगे इसको कि ये जो कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर पर प्रत्येक जगह क्या होता है, कार्बन, इस तरह से। अब देखो दोस्तों, अब ये जो है आपके पास कौन, देखो ध्यान से, हैलोजन, ये X, ये इसके जगह पर हम Cl लेते हैं, हैलोजन के जगह पर किसको ले रहे हैं, Cl को। ये हैलोजन दोस्तों डायरेक्ट अगर बेंजीन से जुड़ा हो, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास हैलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो, और एक बात और है दोस्तों, यहाँ पर ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन इस बेंजीन के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन का हमको निकालना पड़ेगा संकरण। संकरण कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए sp2, तब ये जो है इस कैटेगरी में आ पाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या इसका जो है, ये जो तुम्हारे पास कार्बन है, क्या इसका संकरण sp2 है, चेक करते हैं। तो देखो ये जो कार्बन है तुम्हारा, मान लो ये कार्बन है
है तो यहाँ पर कार्बन, लेकिन इसको हम शो किए यहाँ पर। तो ये जो कार्बन है यानी कि ये कार्बन कितना बंध बना रखा है, 1 2 3 4 बंध। इसमें से पहला बंध होता है सिग्मा, ये भी होगा सिग्मा। इसमें से एक होगा सिग्मा, दूसरा क्या होगा, पाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, संकरण जब निकालते हैं, यहाँ पर जो कार्बन है ये कार्बन, इसका जब भी हम क्या निकालेंगे, संकरण निकालेंगे, तो संकरण निकालते समय सबसे पहले हम गिनेंगे सिग्मा बंध को। ठीक है, तो सिग्मा बंध कितना है, 1 2 3, तो 3 ठो सिग्मा बंध है। तो यहाँ पर सिग्मा बंध के जगह पर 3 लिखेंगे। और यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, इस पर भी जिस तरह से यहाँ पर देखो, इस कार्बन पर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, कोई भी फालतू का इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसी तरह से दोस्तों यहाँ भी इस कार्बन पर भी कोई फालतू का इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। अगर 3 को 0 में जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 3। 3 को अगर हम बांटे, 3 के अनुसार संकरण क्या होता है, sp2। 3 को बांटेंगे, एक S आएगा, 2 ठो क्या आएगा, P आएगा। हालांकि यहाँ पर 3 ठो P होता है, लेकिन यहाँ पर जो है नंबर मेरे पास जितना आया है 3 आया है, तो 3 को बांटेंगे, एक S 2 ठो P, तो संकरण हो जाएगा sp2 संकरण। मतलब ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण कितना है, sp2 है। एक बात और, sp2 तो है, लेकिन sp2 तो है संकरण, इसीलिए ये जो है इस कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ चेक करो, ये जो हैलोजन है वो डायरेक्टली किससे अटैच है, बेंजीन से। ठीक है, तो इसको हम एक नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एराइल। क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है एराइल। ठीक है, हैलोजन अगर डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हो तो इसको हम बोलते हैं एराइल। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कितना हो, sp, मतलब यह आ जाएगा 3rd नंबर का बाद। मतलब ये आ जाएगा 3rd नंबर में। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण कितना होना चाहिए, sp। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम एग्जांपल लेते हैं। CH ट्रिपल बंध C, इसके साथ जुड़ा है हैलोजन। ठीक है, ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण कितना होना चाहिए, sp। तो सबसे पहले हम इस कार्बन का संकरण निकालना पड़ेगा, मतलब कि इसी कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, तो इस कार्बन का सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, संकरण। तो चेक करते हैं, संकरण निकालते हैं। तो देखो ये कार्बन जो है कितना बंध बनाया है, देखो 1 2 3 4। इसमें से पहला बंध जो होता है दोस्तों वो होता है सिग्मा, पहला बंध सिग्मा। यहाँ पर भी देखो पहला बंध सिग्मा, और ये जो 2 बंध है दोनों क्या कहलाएंगे, पाई। ठीक है, पहला बंध होता है सिग्मा, और बाद बाकी जितना भी बंध बच गया वो सारे के सारे किस में जाते हैं, पाई बंध में। ठीक है, तो ये कार्बन जो है कितना सिग्मा बंध बनाया, देखो ध्यान से, 1 1 2। तो यहाँ पर हम संकरण निकालेंगे जब, तो सिग्मा बंध के जगह पर लिखेंगे हम 2। ठीक है, और इस कार्बन पर कोई भी फालतू का इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे, 0, मतलब कि इस पर कोई फालतू का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना रखेंगे, 0। अब देखो अगर हम 3 को 0 में जोड़ेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 2। ठीक है, अगर हम इस 2 को बांटें, नंबर 2 आया मेरे पास, अगर हम 2 को बांटेंगे तो 2 को कैसे बांट सकते हैं, देखो एक S होता है मेरे पास और 3 ठो क्या होता है, P होता है। नंबर 2 को बांटेंगे तो एक S आएगा, एक क्या आ जाएगा, P। क्योंकि मेरे पास 2 ही नंबर आया है, यहाँ पर 2 नंबर आया है, आंसर 2 आया है, तो 2 को बांटेंगे तो 2 को कैसे बांटेंगे, तो 2 को कैसे बांटेंगे, एक S आएगा, 1 नंबर ख़त्म, एक आएगा P, 2 नंबर ख़त्म। मतलब यहाँ पर
यहाँ पर अगर नंबर 2 आ रहा है तो संकरण कितना होता है, वो होता है sp। तो चेक करो यहाँ पर हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण कितना है, sp। ठीक है, ये था दोस्तों हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। ठीक है, हम किसके आधार पर देख रहे थे, हम देख रहे थे कार्बन के संकरण के आधार पर। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सब आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।